हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द चैप्टर अंकल पॉजर लीव्स फॉर वर्क क्लास 7। ओके, वी आर डूइंग क्यू एंड एज टुडे। तो हम लोग 4 हेड्स के अंदर ये करेंगे: शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड हॉट्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू वॉक फ्रॉम अंकल पॉजर्स हाउस टू द स्टेशन? 8 मिनट्स। ठीक है, तो इट टुक 8 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम अंकल पॉजर्स हाउस टू द स्टेशन। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड अंकल पॉजर ऑलवेज से अबाउट रीचिंग द स्टेशन? ही सेड टू अलाउ अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड टेक इट ईजिली। ठीक है, तो हमेशा कहते थे क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट्स लो और आराम से स्टेशन जाओ। ठीक है, वॉट डिड अंकल पॉजर एक्चुअली डू इंस्टेड? और वो हमेशा करते क्या थे? इसका अपोजिट करते थे। ही स्टार्टेड 5 मिनट्स बिफोर टाइम एंड रैन। वो हमेशा केवल 5 मिनट पहले निकलते थे और दौड़ लगाते थे। फिर वॉट वुड अंकल पॉजर ऑफन लूज आफ्टर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट के बाद क्या उनका खो जाता था? हिज न्यूज़ पेपर। वेयर वॉज द न्यूज़ पेपर यूजली फाउंड? और न्यूज़ पेपर कहाँ पे पाया जाता था? He was often sitting on it. Okay, newspaper was found under Uncle Podger, where he was sitting on the chair. ठीक है, then long answer questions. Why was Uncle Podger always late in starting for the station? वो हमेशा late क्यों होते थे? Uncle Podger was not late because he rose late, but because last moment troubles always delayed him. ठीक है, तो जल्दी उठ जाते थे, ऐसा नहीं था कि लेट उठते थे, लेकिन लास्ट मिनट पे ट्रबल्स आ जाती थी। ही ऑफन लॉस्ट हिज न्यूज़पेपर, मिसप्लेस्ड हिज अम्ब्रेला और हैट एंड गॉट कन्फ्यूज्ड व्हाइल सेइंग गुड बाय टू द चिल्ड्रन। तो न्यूज़पेपर खो जाता था, अम्ब्रेला और हैट खो जाती थी, या कन्फ्यूज हो जाते थे किस बच्चे को गुड बाय बोल दिया, किस बच्चे को नहीं बोला। दीज लिटिल कन्फ्यूजन्स वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेड हिम स्टार्ट लेट। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द सीन व्हेन अंकल पॉजर प्रिपेयर टू लीव द हाउस फॉर द स्टेशन। तो वो वाला सीन आपको डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। द सीन वाज ऑलवेज केओटिक। ये कीवर्ड है कुछ ना इस चैप्टर के कीवर्ड्स, ये वर्ड्स आप यूज करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो केओटिक सीन होता था, केओस मचा रहता है ना, कंफ्यूजन मचा रहता है। ही वुड मिसप्लेस हिज न्यूज़पेपर, ब्लेम अदर्स, और दूसरों को ही हमेशा ब्लेम करते थे, एंड फाइनली फाइंड इट इन सम सिली प्लेस लाइक अंडर हिमसेल्फ। Aunt Maria would gather all the children to say goodbye, but one child would always be missing, creating more confusion. By the time everything was settled, the clock struck 9, confusing him further. He kissed some children twice, missed others, and then rushed to the gate without his bag or umbrella, followed by the children. ठीक है, तो this is the entire scene जब वो वर्क के लिए घर छोड़ते थे। Then आ गया है reference to context, ये RTC। ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, आई हैड इट इन माई हैंड हियर नॉट अ मिनट अगो, ही वुड एक्सक्लेम। तो वो बोलते थे कि अभी तो मेरे हाथ में था, 1 मिनट भी नहीं हुआ। हु इज द स्पीकर हियर? अंकल पॉजर। वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट? हिज न्यूज़पेपर, हिज लॉस्ट न्यूज़पेपर। वॉट वॉज हिज टोन वाइल सेइंग दिस? एस्टोनिश्ड इंडिग्नेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। एज दो ब्लेमिंग अदर्स फॉर हिज लॉस, है ना, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते थे, उनकी चीज़ें खो जाती थी इस वजह से। तो मैं आपको ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अब अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोज़ में जाके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो और अच्छे से समझ में आएंगे। देन सेकंड है RTC, दे ऑल स्टार्टेड लेट, दे ऑल कैरीड अ ब्लैक बैग एंड अ न्यूज़पेपर इन वन हैंड एंड एन अम्ब्रेला इन द अदर। वो सब लोग लेट निकलते थे, उनके एक हाथ में न्यूज़पेपर रहता था और दूसरे हाथ में एक अम्ब्रेला रहता था। सॉरी, एक हाथ में एक ब्लैक बैग और न्यूज़पेपर रहता था और दूसरे हाथ में अम्ब्रेला रहता था।
एंड फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ माइल टू द स्टेशन वेट और फाइन दे ऑल रैन, और जो लास्ट क्वार्टर माइल होता था स्टेशन के लिए वो सब दौड़ते थे, ठीक है। हु आर दे हियर, द स्टाउट सिटी जेंटलमैन लिविंग इन ईलिंग, ठीक है। स्टाउट मतलब क्या होता है, हट्टा कट्टा, है ना, भारी शरीर वाले जो लोग होते हैं उनको स्टाउट बोलते हैं। और ये ईलिंग में, ईलिंग जो है वो प्लेस है, वहाँ के जो जेंटलमैन है जो ऑफिस के लिए निकलते थे सुबह सुबह, उनके बारे में बात हो रही है। वॉट वॉज कॉमन एमंग देम, क्या कॉमन चीज थी कि दे ऑल स्टार्टेड लेट, they always started late and ran with a black bag, a newspaper and an umbrella. How did people react to their running? वो जब रन करते थे तो people कैसे react करते थे जो कॉमन पे आए होते थे? Folks gathered on the common and cheered them. ठीक है। Then third RTC. By some peculiar course of reasoning, he had convinced himself that whenever he lost a thing, it was everybody else's fault in the house but his own. तो किसी फनी सा रीजनिंग था उनका जिसकी वजह से वो उन्होंने खुद को ये कन्विंस कर लिया था कि अगर उनकी कोई भी चीज़ खो जाती है तो घर के बाकी सदस्य, उनकी गलती थी, उनको छोड़ के सबकी गलती थी, ठीक है। मतलब अंकल पॉजर को छोड़ के बाकी जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनकी गलती थी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, अंकल पॉजर। व्हाट पेक्यूलियर बिलीफ डिड ही होल्ड, दैट अदर्स वर रिस्पॉन्सिबल व्हेनेवर ही लॉस्ट समथिंग। What does this show about his character? He was careless, irresponsible and never admitted his own fault. ठीक है, तो ये कैरेक्टर है उनका। Then fourth RTC. The day before yesterday's, he would answer, too hurt even to shout, throwing the newspaper down upon the table. ठीक है, तो जब उनका पेपर खो जाता था तो कोई बच्चा उनके हाथ में एक पेपर देता था, है ना, तो वो परसों का पेपर होता था, डे बिफोर यस्टरडे का, तो वो बोलते थे द डे बिफोर यस्टरडेज, ये परसों का पेपर है। और वो बहुत ज़्यादा ये ऐसा दिखाते थे कि बहुत हर्ट हो गए हैं, वो इतना हर्ट हो गए हैं कि अब वो शाउट भी नहीं करना चाहते, है ना, और वो उस पेपर को थ्रो कर देते टेबल के ऊपर। वॉट हैड अंकल पॉजर फाउंड हियर, एन ओल्ड न्यूज़पेपर, डे बिफोर यस्टरडेज न्यूज़पेपर। हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन रियलाइजिंग दिस, ही फेल्ट डीपली इंजर्ड एंड थ्रू इट ऑन द टेबल। डीपली इंजर्ड या डीपली हर्ट। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, because he wanted the current day's paper for the train journey but only found outdated ones. The next RTC, fifth one. It possessed a cold penetrating chime that always had the effect of confusing my uncle. ठीक है, तो इसका एक कोल्ड पेनिट्रेटिंग चाइम होता था जो अंकल पॉजर को और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर देता था। What possessed this cold penetrating chime? The drawing room clock. ठीक है, ड्राइंग रूम क्लॉक में जैसे ही टाइम होता था, वो जैसे वो बचता था तो अंकल पॉजर और भी ज़्यादा पैनिक करने लगते थे। हाउ डिड इट अफेक्ट अंकल पॉजर, इट कन्फ्यूज्ड हिम एंड मेड हिम मोर फ्लस्टर्ड व्हाइल लीविंग फॉर द स्टेशन। व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिम, ही वॉज नर्वस एंड ईजिली अनसेटल्ड बाई स्मॉल थिंग्स। देन सिक्स्थ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में इसको पढ़ सको। ऑल द टाइम राइट इन फ्रंट ऑफ योर नोजेस, तो बोलते थे कि ये हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने ही था। Who said this and why? Uncle Podger, after the newspaper was found in an obvious place. How did he feel while saying this? He felt weary, as though surrounded by fools. ठीक है, वो एकदम ऐसा शो करते थे कि मैं तो थक चुका हूँ इन फूल्स से डील करते करते। What does this line reveal about his attitude? He blamed others and prided himself on being patient, though it was his own carelessness. ठीक है, देन हम आ जाते हैं HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे कि अगर आप अंकल पॉजर की प्लेस पे होते, है ना, या आप इस कहानी को अपने किसी एक्सपीरियंस से जोड़ के बताइए, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस वाले सेक्शन में। तो आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली स्टोरी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पे, उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता, इसमें आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
तो हॉट्स देख लेते हैं. डू यू थिंक अंकल पॉजर्स हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स रिफ्लेक्ट्स ए कॉमन ह्यूमन वीकनेस? ठीक है, देखो देखो पूछ रहे हैं, उसको जनरल करके पूछ रहे हैं कि अंकल पॉजर की तो ये जो दूसरों को ब्लेम करने वाली जो हैबिट है, क्या ये कॉमन ह्यूमन वीकनेस है ना, कि जो ह्यूमन बींग्स है उनमें पाई जाती है जनरली ये वीकनेस. गिव रीजंस, और इसके रीजंस देने हैं. Yes, many people blame others instead of accepting responsibility for their mistakes. Uncle Podger always felt others misplaced his belongings, never realizing he was careless. This shows how people often fail to look inward. ठीक है, तो खुद के बिहेवियर पे वो नहीं सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, है ना, आत्मचिंतन नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या गलती है, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम कर देते हैं. तो ये है एक ह्यूमन वीकनेस. देन सेकेंड, इफ़ यू वर वन ऑफ अंकल पॉजर्स चिल्ड्रन, देखो आ गया ना ये वाला, कि अगर आप अंकल पॉजर के चिल्ड्रंस में से एक होते, हाउ वुड यू फील अबाउट दिस मॉर्निंग रूटीन एंड वाई? तो तुम्हें इस मॉर्निंग रूटीन के बारे में कैसा लगता और तुम ऐसा क्यों सोचते? आई वुड फील बोथ अम्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, तो कीवर्ड्स हैं, अम्यूज्ड भी लगता और फ्रस्ट्रेटेड भी लगता. अम्यूज्ड बिकॉज हिज कन्फ्यूजन क्रिएटेड कॉमिक सिचुएशंस. ठीक है, तो कई बार कॉमेडी वाली सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि वो न्यूज़पेपर ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हीं के नीचे रखा हुआ है ना, लेकिन इरिटेशन भी होती है. बट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इट वेस्टेड एवरीवन्स टाइम एंड क्रिएटेड अननेसेसरी केओस, है ना, लेकिन इस तरह की चीज़ें सबका टाइम वेस्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा केओस की सिचुएशन हो जाती है, हर कोई बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है. थर्ड, Uncle Podger always said one should allow a quarter of an hour but ended up running late. What does this contradiction tell us about human behavior? तो उनका जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम वो कहते हैं कि हमेशा क्वार्टर ऑफ एन आवर पहले निकलना चाहिए लेकिन हमेशा 5 मिनट पहले निकलते हैं. तो ये जो उनका कहना है और करना है, इसमें ये जो वो है विसंगति है, मतलब इसमें जो एक मिसमैच है, उसके बारे में, उसको देख करके आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या कह सकते हो? इट शोज दैट पीपल ऑफन गिव वाइज एडवाइस टू अदर्स. ठीक है, तो लोग दूसरों को तो बहुत वाइज एडवाइस देते हैं बट फेल टू फॉलो इट देमसेल्फ, लेकिन खुद उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं. ह्यूमन बींग्स आर समटाइम्स अवेयर ऑफ द राइट थिंग टू डू, है ना, उनको ये पता होता है कि राइट थिंग क्या है. जैसे हम सबको पता है कि राइट थिंग है कि हम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और फिर रिवीजन के लिए भी टाइम रख लें, है ना, लेकिन हम लोग ये करते नहीं हैं. येट हैबिट, लेजीनेस और केयरलेसनेस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इट. ठीक है, द नेक्स्ट इज फोर्थ, डू यू थिंक द नेबर्स एंजॉयड वॉचिंग द जेंटलमैन रन टू द स्टेशन बिकॉज दे एडमायर्ड देम और बिकॉज दे फाउंड इट अम्यूजिंग? तो तुमको क्या लगता था, वो जो कॉमन पे लोग आ जाते थे इन लोगों को भागते हुए देखने के लिए, तो क्या वो एडमायर करते थे इनको या उनको अम्यूजिंग लगता था? जस्टिफाई योर आंसर. प्रोबेबली बोथ. तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं. ऑन वन हैंड पीपल एडमायर देयर अर्नेस्ट एफर्ट्स, ये चैप्टर में भी दिया है कि उनके अर्नेस्ट एफर्ट्स को देख करके वो उनको एडमायर करते थे, चीयर करते थे, मतलब कितने सिंसियर हैं ना अपने काम पे जाने के लिए. ऑन द अदर हैंड द साइट ऑफ स्टाउट मैन रनिंग ऑकवर्डली विद बैग्स एंड अम्ब्रेलाज वाज अम्यूजिंग. और दूसरे हैंड पे के जो स्टाउट मैन होते थे जिनकी बॉडीज थोड़ी हैवी होती थी, तो उनको रन करते हुए देखना थोड़ा अम्यूजिंग भी लगता था, थोड़ा फनी भी लगता था. द चीयरिंग वॉज मोर आउट ऑफ ह्यूमर देन एडमिरेशन, लेकिन ह्यूमर की वजह से ज़्यादा चीयरिंग करते थे, एडमिरेशन की वजह से कम. क्वेश्चन 5, इफ अंकल पॉजर हैड एडमिटेड हिज केयरलेसनेस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, हाउ वुड हिज मॉर्निंग्स हैव बीन डिफरेंट? अगर वो ये मान लेते, अगर अंकल पॉजर ये मान लेते कि मेरी केयरलेसनेस है, मैं ही केयरलेस हूँ इन प्लेस ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, तो उनकी लाइफ कैसे डिफरेंट हो जाती, उनकी मॉर्निंग्स कैसे डिफरेंट हो जाती. इफ़ ही एडमिटेड हिज फॉल्ट, अगर वो अपना फॉल्ट एडमिट कर लेते, अपनी गलती को एडमिट कर लेते, ही वुड हैव बीन मोर केयरफुल विद हिज बिलोंगिंग्स, प्रिपेयर्ड देम इन एडवांस एंड अवॉइडेड द लास्ट मिनट कन्फ्यूजन. हिज मॉर्निंग्स वुड हैव बीन कामर एंड ही माइट हैव रीच द स्टेशन ऑन टाइम. ठीक है, Uncle Podger believed the children mixed themselves up on purpose when he was saying goodbye, है ना, तो उनको ऐसा लगता था जब वो उनको बच्चों को गुड बाय करते थे तो उनको ऐसा लगता था ये जानबूझ के मिक्स हो जाते हैं मुझे कंफ्यूज करने लिए. डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट? क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? अगर करते हो तो क्यों करते हो, अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो?
No, the children were not doing it on purpose. It was Uncle Podger's own confusion and impatience that made him lose track of whom he had kissed. This shows how people sometimes blame others for mistakes that come from their own lack of attention. ठीक है, तो अटेंटिव नहीं थे, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे वो इस टाइम पे, इसलिए वो उनको ऐसा लगता था कि बच्चे ऑन पर्पस ये काम उनके साथ करते हैं. What lesson about time management can modern readers learn from Uncle Podger's routine? तो मॉडर्न रीडर्स क्या सीख सकते हैं इस स्टोरी से टाइम मैनेजमेंट के बारे में? वी लर्न दैट बीइंग केयरलेस एंड अनऑर्गेनाइज लीड्स टू अननेसेसरी स्ट्रेस. ठीक है, अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और केयरलेस रहेंगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस से हमें सफ़र करना पड़ेगा एंड डिलेज, और हम डिले हो जाते हैं. प्रॉपर प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिपरेशन बिफोर हैंड. ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए हर चीज़ की. जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आपको अपना बैग रात को ही लगा के रखना चाहिए. ठीक है, जो भी होमवर्क है, जो भी स्कूल के लिए सामान मंगवाया गया है वो रात को ही आप अरेंज करके रखो. अपनी यूनिफॉर्म रात को ही आयरन करके रखो. ठीक है, तो आपका बहुत टाइम बचेगा. प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एंड प्रिपरेशन बिफोर हैंड, पहले से तैयारी करके रखना चाहिए. कैन प्रिवेंट chaos, तब chaos से आप बच सकते हो एंड हेल्प मैनेज टाइम इफेक्टिवली. इफ़ यू वर आंट मरिया, हाउ वुड यू हैंडल अंकल पॉजर्स मॉर्निंग chaos? अगर आप आंट मरिया की जगह होते तो आप अंकल पॉजर का जो ये मॉर्निंग chaos है इसको कैसे हैंडल करते? आई वुड प्रिपेयर हिज बिलोंगिंग्स, बैग, न्यूज़पेपर, हैट, अम्ब्रेला बिफोर हैंड. ठीक है, तो हम पहले से ही उनके सारे बिलोंगिंग्स को अरेंज करके रखते एंड कीप देम इन वन प्लेस. I might also stop the children from scattering and instead organize them quietly. Most importantly, I would remind Uncle Podger gently that he himself misplaced things instead of allowing him to blame others. ठीक है, तो this is it. I hope कि you have understood all the questions properly and you will do very good in your exams. So if you like the lesson, please hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you so much.